मौजूद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जमीन के उन हिस्सों की सैर करवाएंगे जहां जिंदा बच पाना इंसान के बस की बात नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील के स्नेक आइलैंड की। यह जमीन का वो टुकड़ा है जो दिखने में तो एक आम सा जजीरा लगता है, लेकिन हकीकत में यह जजीरा इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर जानलेवा जाल है, क्योंकि यहां जमीन नहीं बल्कि जहर बिछा हुआ है। स्नेक आइलैंड पर हजारों के हिसाब से वो सांप पाए जाते हैं जिनका जहर चंद मिनट में इंसान के जिस्म के अंदर खून को जमाकर दिल की धड़कन बंद कर देता है। कहा जाता है कि 1 मुरब्बा मीटर की जमीन पर 5 तक जहरीले सांप मौजूद हो सकते हैं। यानी अगर आप सिर्फ एक कदम भी रखें तो शायद उस कदम के हिस्से में 2 या 3 सांप पहले से मौजूद हो। यही वजह है कि ब्राजील की हुकूमत ने आम आवाम के लिए इस जजीरे में दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। सिर्फ खास इजाजत वाले साइंसदान ही यहां कदम रख सकते हैं, वो भी हाथ में एंटी वैनम पकड़े हुए और जिंदगी बचाने की उम्मीद के साथ। दोस्तों, लोगों के दरमियान एक डरावनी दास्तान भी मशहूर है। कहते हैं कि एक वक्त में यहां एक लाइट हाउस होता था जहां एक खानदान रहता था। एक तूफानी रात खिड़कियां टूटी और सांप अंदर आ गए। सुबह सूरज निकला तो पूरा खानदान मुर्दा था। तब से यह जजीरा एक ऐसा मकाम बन गया जहां कदम रखने का मतलब ऐलाने मौत है। लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ लालची स्मगलर्स ऐसे हैं जो इन सांपों को पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि एक सांप $30,000 तक में बिक सकता है। लिहाजा स्नेक आइलैंड खूबसूरत नहीं, ये एक जिंदा चलता फिरता जहर खाना है। नाज़रीन, हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर है इथियोपिया का दानाकल सहरा। ये वो जगह है जिसे जमीन का सबसे जालिम, सबसे बेरहम और सबसे गर्म तरीन मकाम कहा जाता है। यहां का दर्जा हरारत बाज दिनों में 130 फ़ारेनहाइट से भी ऊपर जा पहुंचता है। यानी इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद नमी भी भाप बनकर खत्म होने लगती है। यह सहरा किसी आम सहरा की तरह नहीं है। यहां जमीन की तह के नीचे उबलता हुआ आतिशफिशां, तेजाबी तालाब और जहन्नुम जैसे गर्म चश्मे मौजूद हैं। इनका पीएच इतना कम है कि बैटरी का तेजाब भी इनके सामने कुछ नहीं, और ये एक लम्हे में जिल्द, हड्डी और गोश्त तक को जला सकता है। दोस्तों, यहां सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि गले को जला देने वाली गैसें भी जमीन से निकलती रहती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसें चंद सेकंड्स में खून की नालियां सुकेड़ देती हैं। यहां गाइड हमेशा कहते हैं कि रास्ते से हटकर एक कदम भी न रखना, क्योंकि नमक की सख्त सतह के नीचे कभी कभी खौलता हुआ उबलता गड़ा छुपा होता है और वो किसी भी लम्हे टूटकर आपको अंदर झोंक सकता है। साइंसदान कहते हैं कि यह जगह जमीन का जख्मी हिस्सा है जहां जमीन के अंदर गुस्सा बाहर झांकता है, और सेहत की दुनिया में इसे लिविंग हेल कहा जाता है। सिर्फ चंद कबाइल यहां से गुजरते हैं, वो भी बड़े बड़े काफिलों की शक्ल में, वरना अकेले इंसान का यहां से जिंदा लौट जाना मौजज़ा ही समझा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडोनेशिया के माउंट सीना बंग की। यह आतिशफिशां सैकड़ों साल तक सोया रहा, जैसे कोई सोया हुआ देव जिसे कोई भी जगा नहीं सकता। लेकिन फिर अचानक एक दिन ये बेदार हो गया, और जब ये जागा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। सन 2010 में इसकी पहली बड़ी तबाही हुई। पहाड़ ने जमीन के अंदर जमा सारा गुस्सा आग, धुएं, भाप और राख की शक्ल में आसमान पर फेंक दिया। इसके बाद ये आतिशफिशां दोबारा कभी खामोश नहीं हुआ। जब भी ये फटता है तो इसमें से निकलने वाली आग नहीं बल्कि भाप के खतरनाक धमाके असल मसला है। ये ऐसे धमाके हैं जो बगैर किसी वार्निंग के फट पड़ते हैं और अचानक सेकंड्स में पूरी वादी मौत के धुएं में डूब जाती है। तफसीलात के मुताबिक इस पहाड़ के कम से कम 2 बड़े धमाकों में दर्जनों लोग पलक झपकते में हलाक हो गए। पूरे के पूरे गांव मिट गए। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर महफूज जगहों पर नकल मकानी कर चुके हैं। मकामी लोग कहते हैं कि इस पहाड़ में बदरूएं फंसी हुई हैं जो कभी कभी जमीन के नीचे से चीखती हैं, लेकिन साइंस के मुताबिक ये सब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। वहां जमीन के नीचे मुसलसल हरकत होती रहती है, और यही हरकत कभी कभी उस आतिशफिशां को दीवाना बना देती है। नाज़रीन, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है मार्शल आइलैंड्स का बिकिनी एटॉल। अगर कोई इंसान पहली नजर में इस जगह को देखे तो उसे लगेगा कि यह किसी फिल्म की शूटिंग लोकेशन है, लेकिन असल हकीकत यह है कि यह जमीन एक एटमी कब्रिस्तान है।
सन 1954 में यही वो जगह थी जहां अमेरिका ने अपनी तारीख का सबसे ताकतवर एटमी धमाका किया था, और यह धमाका हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। धमाके के बाद समंदर उभरकर आसमान तक जा पहुंचा, जमीन फट गई, आसमान काला हो गया और इर्द गिर्द की कई आबादियां ताबकारी की गहरी चादर में डूब गई। एक जापानी कश्ती भी इस धमाके के असर में आ गई। मछेरे तड़पते हुए बीमार हुए तो उसी ताबकारी के असर से मौत का शिकार भी हो गए। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एटमी ताकत सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक जिंदा लानत भी है। आज भी यहां के दरख्त उगते हैं, घास भी है, पर वो सब ताबकारी मवाद से आलूदा है। यहां उगे हुए नारियल आज भी खाने के काबिल नहीं है। यहां की मछलियां आज भी महफूज नहीं है। यहां का पानी आज भी सीधा जिस्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जहर छोड़ता है। एक और दिलचस्प मगर खौफनाक हकीकत यह भी है कि बिकिनी स्विमिंग ड्रेस का नाम भी इसी जजीरे से निकला, क्योंकि डिजाइनर ने कहा था कि यह ड्रेस भी दुनिया में वैसा ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन पैदा करेगा जैसे बिकिनी एटमी धमाके ने किया था। यानी एक मकाम ने दुनिया की फैशन और खौफ दोनों तारीखें बदल दी। दोस्तों, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की खतरनाक बर्फानी वादियों की। ये वो पहाड़ी इलाके हैं जहां मौसम सिर्फ ठंडा नहीं होता बल्कि इतना बेरहम होता है कि पूरी पूरी आबादी लम्हों में तबाह हो जाती है। इन वादियों में बर्फ ऐसे नहीं गिरती जैसे दुनिया में आम पहाड़ों पर पड़ती है। यहां बर्फ सर के ऊपर जमा होती रहती है, और जब एक बार इसका तवाजुन टूटता है तो वो बर्फ एक खौफनाक तोदे की तरह नीचे गिरती है। सन 2015 में अफगानिस्तान की 5 शेर वादी में ऐसा ही हुआ था। 2 दिन तक बगैर रुके बर्फ पड़ती रही, और फिर 3-4 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा बर्फानी तोदे एक साथ पहाड़ों से टूट पड़े। घरों की छतें, दीवारें, पूरा गांव चंद लम्हों में सफेद मौत के नीचे दब गया। 250 से ज्यादा लोग एक रात में मर गए। हजारों लोग बेघर हो गए। वो लोग जो चंद लम्हे पहले आग के पास बैठकर खाना खा रहे थे, चंद मिनट बाद ही वो लोग बर्फ के नीचे दफन थे। ज्यादा खौफनाक बात यह है कि वहां ना हाईटेक रेस्क्यू सिस्टम था, ना बड़ी मशीनें, ना हेलीकॉप्टर। लोग अपने हाथों से बर्फ खोदकर अपने प्यारों की लाशें निकालने की कोशिश करते थे। ये जगह हमें बताती हैं कि कुदरत के सामने इंसान की ताकत सिर्फ एक खामोश सांस जितनी है। दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में सबसे आखिरी नंबर पर है न्यूजीलैंड की फ्राइंग पैन लेक। यह जगह दिखने में दूर से इतनी पुरसकून लगती है जैसे कोई आम सा झील नुमा तालाब हो, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इस तालाब के अंदर जो पानी है वो आम पानी नहीं है। ये पानी मुसलसल उबलता रहता है। इसका दर्जा हरारत 122 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, यानी जैसे किसी बड़े देगचे में पानी खौल रहा हो। अगर कोई इंसान गलती से अपना हाथ या पांव डबो दे तो उसका जिस्म चंद सेकंड में बुरी तरह जल सकता है। यहां से उठती भाप सिर्फ आम गर्म भाप नहीं बल्कि इसमें ऐसी गैसेस शामिल हैं जो सांस की नाली तक जला सकती हैं। यह तालाब 1866 के बड़े आतिशफिशानी धमाके के बाद बना था, और तब से लेकर आज तक इसके नीचे जमीन मुसलसल गर्म रहती है। इसके अंदर गर्मी, गैसेस और तेजाबियत सब मिलकर इसे एक खामोश कातिल झील बना देते हैं। लोग इसके करीब खड़े होकर तस्वीर तो बना लेते हैं, मगर ये हकीकत कभी नहीं समझ पाते कि सिर्फ एक गलत कदम और ये झील इंसान को जलाकर खत्म कर सकती है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।